accept that. बैरून मुल्क जाने से पहले बड़ी ज़ोरदार तकरीर की, ऐसे लगा कि एस्टेब्लिशमेंट से शदीद लड़ाई हो गई है, लेकिन फिर आपने उसको अवॉइड किया, लड़ाई से बच के बाहर ही रहे जब तक कि वो एस्टेब्लिशमेंट चली नहीं गई। क्या वाकई ऐसा था? देखें, इस्टेब्लिशमेंट को मैंने तंबीह की और वो हुआ कि भाई आपने 3 साल के लिए आना है फिर जाना है, तो क्यों आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेते हैं? तो बेसिकली आपका मुखातब उस वक्त की एक एस्टेब्लिशमेंट जनरल कॉन्सेप्ट कि भाई आपने हर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बट में रहे, आईनी हदूद के अंदर। आईनी हदूद है। लड़ाई जब शिद्दत को पहुंची तो आप बाहर चले गए। शिद्दत को क्या पहुंचे? आपने बयान दिया, ऐसे लगा कि बस अब सब कुछ पलटने वाला है। क्या पलटता? मैंने तो मियाँ साहब को थका के हराना है। आप समझते हैं मैं मियाँ को निकाल के उसको बनाऊं, हीरो बनाऊं? वो मैंने बनाना नहीं है। तो आप उन्हें थका रहे थे बाहर बैठकर? बाहर बैठ के वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम में दूसरी फोर्सेस आगे आती हैं। तो इसका मतलब है इमरान खान को आपने आगे लाने में मदद की? फोर्सेस, मैंने इमरान खान का नाम तो नहीं लिया। बाकी फोर्सेस आगे आती हैं, फिर वो इसमें मशगूल हो जाते हैं कि उन फोर्सेस से लड़ते रहते हैं, खुद थकते हैं, फिर आके हमने फिर जंग करनी है। तो आपने उन्हें थका दिया? मैं समझता हूँ काफ़ी थक चुके हैं, अब और थकाना है। आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ मियाँ नवाज शरीफ का? कोई नामा, पैगाम, कोई राब्ता? मियाँ साहब की आदत नहीं है, जब तक मुश्किल में नहीं आते तो राब्ता नहीं कर। आपने कोई पैगाम भेजा? नहीं। आप भी बस चाहते हैं आप सियासी मैदान में जंग? सियासी मैदान, कोई मुज़ाकरात नहीं? किस बात के मुज़ाकरात? अच्छा इलेक्शन करवाने के मुज़ाकरात? वो तो पार्लियामेंट में कमेटी है, वो कर रही है। लेकिन एक अच्छी फ़ज़ा तो पैदा हो सकती है मुलाकात में। मुलाकात में अच्छी फ़ज़ा उनके लिए पैदा हो सकती है, मेरे लिए तो नहीं। मेरे लिए तो फिर आप कहेंगे कि डील कर रहा है, और मेरे पार्टी वाले जो हैं, वर्कर जो हैं, वो डिसहार्टन होंगे। तो इसलिए अब इलेक्शन तक आप मिलेंगे नहीं? इलेक्शन तक अब हमारी इलेक्शनरिंग हो, इलेक्शन मुहिम चलाएं, चाहे कितने लोग मेरे किडनैप हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो दोस्त हैं वो अगवा हो रहे हैं। पहले डॉक्टर आसम जो है वो ज़मानत पे रिहा हुए, उसके बाद आपके दोस्त यके बाद दीगरे अगवा होने शुरू हो गए। इन्हें कौन अगवा कर रहा है, हुकूमत या एजेंसियाँ? हुकूमत, मैं तो हुकूमत से बात करता हूँ। यानी वफाकी हुकूमत? वफाकी वो इंटीरियर मिनिस्टर, मैं तो FIR ही उन पर कटाऊँगा। हो सकता है वो बेबस हों। बेबस हैं तो छोड़ दें, बेबस हैं तो छोड़ दें। आपके ज़माने में भी एजेंसियाँ मनमानी कर लेती थी, अब भी करती होंगी? नहीं, मेरे ज़माने में मनमानी होती थी किसी और किस्म की। मेरी ज़माने में सिविलियंस को नहीं हाथ लगाया जाता था। मेरे ज़माने में हाँ, कोई इस किस्म के जो नॉन पेट्रियाटिक एलिमेंट्स होते थे उनको हाथ लगाया। आपसे पूछ के लगाया जाता था? इट वाज थॉट ऑफ पॉलिसी। आपके जो दोस्त हैं क्यों अगवा किए जा रहे हैं? क्या आपसे कुछ मनवाना चाहते हैं, आप पे कोई दबाव डालना चाहते हैं, या उनसे कोई एतराफ़ात करवाना चाहते हैं? समझता हूँ उनको डराना चाहते हैं जो मेरे तरफ आ रहे हैं। तो ये काम पुलिस के ज़रिए हो रहा है या किसी और एजेंसी के ज़रिए? होलिया तो हर कोई इस किस्म का बना लेते हैं, और सिंध पुलिस का तो नहीं है होलिया, ये तो किसी और किस्म का है। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान भी बड़ी चपकलिश जारी है। AD ख्वाजा का मामला हो या दीगर अफसरों की तैनाती। AD ख्वाजा तो एक पर्सनालिटी है ना। सवाल ये है कि फेडरेशन का राइट है या प्रोविंस का राइट है। हमारे नज़र में 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस का राइट है किसको हम रखें। इट वाज अ फॉर्मेलिटी कि हम फेडरेशन से उसकी कंसल्टेशन करें, नॉट अ राइट, इट इज़ अ फॉर्मेलिटी। वो फॉर्मेलिटी हमने पूरी की, उसमें जो हमने नाम सजेस्ट किए वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन किए। अब चूँकि एक सिविल लिटिगेशन में किसी ने भेजा हुआ है किसी को। किसने भेजा हुआ? जिसकी एडवांटेज है, पानी टूटता है जिसकी फसल को लगता है उसका कसूर होता है ना, तो जिसका एडवांटेज है। यानी मियाँ नवाज शरीफ का? नहीं, किसी और का जिसका एडवांटेज है, जो पॉलिटिकली खेलना चाहता है वहाँ।
اور کون ہے؟ اور تو کوئی پارٹی نہیں ہے. ان کے پیچھے نیچے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے لیے ان کے کارندے ہیں جو کام کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اے ڈی خواجہ سے کیا اختلاف ہے؟ وہ تو بڑا اچھا افسر ہے. نہیں تو دوسرے برے ہیں کیا؟ آپ نے خود لگایا تھا اے ڈی خواجہ کو. ہاں تو میں دوسرے بھی برے نہیں ہیں. 5 دفعہ دھرنے میں آپ نے آئی جی اسلام آباد چینج کیا. کتنی دفعہ لاہور کے آئی جی چینج ہوئے ہیں. 20 گریڈ کا افسر بیٹھا ہوا ہے اس وقت کے پی میں آئی جی. تو کیوں سندھ حکومت اپنا آئی جی نہیں لگا سکتی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ پری پول ریگنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے. اب اس سے شروع ہے. تو کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ سندھ سے سیٹیں نہ لے؟ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نہ لے. کب کوشش نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں جی لاڑکانہ میں آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی, شہر کھدے پڑے ہیں. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہر روز تقریر کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں. کیوں ہمیں لاڑکانہ والے ووٹ دیتے ہیں؟ کیوں ہمیں سندھ ووٹ دیتا ہے؟ تو کیوں دیتے ہیں ووٹ جب آپ ڈیولپمنٹ نہیں کراتے تو؟ کس نے کراتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتی؟ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں نہد لاڑکانہ کی ڈیولپمنٹ پہ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. فیس بک پہ تو تصویریں آتی ہیں, گڑھے ہیں, سڑکیں ٹوٹی وہ بھی ہیں, ہوتی ہیں نا. دیکھیں نا پورا میں آپ کو لاہور میں دکھا دوں گا کہ بیل بھی چڑھ رہے ہیں. اگر آپ برائی دیکھنے جائیں گے تو ہر جگہ نظر آ جائے گی. یہ تو نہیں ہے کہ پورا لاہور صاف ہے. اب بھی موچی دروازے کے نیچے جو آپ کو کچرا نظر آئے گا یہ تو نہیں کہ صاف ہو جائے گا. 3 کروڑ اگر آبادی ہے کراچی کی اور اس میں زیادہ تر پشتون ہیں, 40 لاکھ پشتون ہیں, تو آپ مجھے سمجھائیں کہ میں کیسے کراچی کی ڈیولپمنٹ کروں, کیسے پانی پہنچاؤں, کیسے راستے بناؤں, کس طرح میں ان کے سنبھالوں. لیکن ذمہ داری تو آپ کی ہے نا, سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہاں جتنا بجٹ ہوگا اس کو ڈیوائیڈ اکارڈنگلی کروں گا نا. فیڈرل گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم نے بڑی امداد دی ہے کراچی کے لیے. ایکسکیوز می, وہ میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے ایک الفاظ ڈا, کچھ نہیں دیا. مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. بجٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, بجٹڈ بکس آتی ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں کراچی کو کتنا نے بجٹ دیا ہے. 70 سال کی سندھ کی پاکستان کی ہسٹری میں تھر میں پانی نہیں آیا ہے. ہم نے تھر میں پانی پہنچایا ہے. ہم نے تھر میں ایئرپورٹ بنایا ہے جس کا نام مائی بختاور ہوگا. وہاں جو پاور پلانٹس بن رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم لگا رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نہیں لگا رہی. 51% ہمارا شہر ہے اس میں, سندھ کا شہر ہے. سندھ گورنمنٹ نے اپنے پیسے ڈالے ہیں. سندھ کا شہر اس طرح نہیں ہے کیونکہ کوئلہ میرا ہے تو شہر میرا ہے. ہونا تو ایسے چاہیے, مگر 51% ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس میں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی تو باتیں ہی باتیں ہیں.